नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से करंट अफेयर्स के इस गुरुकुल के शो में स्वागत करता हूं जी बाबा। और करंट के अफेयर्स की क्लास नंबर 3rd नंबर के हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज ये जी। गुड इवनिंग जी, साउंड अगर ठीक है, सब कुछ ठीक है तो देखिएगा एक बार ये करंट अफेयर्स की जो क्लास नंबर 3 है इसके अंदर कौन कौन से वो क्वेश्चन है जून के महीने के हम करंट अफेयर्स फिलहाल यहां पर कर रहे हैं दोस्त ये। और इसी को ध्यान में रखते हुए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से आ चुका है कि वो आपसे अपना आंसर मांग रहा है बाबा ये, और आंसर आपको ही देना है। ये देखना ये है कि इसका आंसर सबसे पहले आता है जी। कहना चाह रहा है रिसेंटली अ रेयर ड्रैगन फ्लाई नेम्ड स्पाइनी हॉर्न टेल वाज डिस्कवर इन द कोटियार फॉरेस्ट ऑफ विच स्टेट, यानी कि हाल ही में किस राज्य के कोटियूर जंगलों में स्पाइनी हॉर्न टेल नाम की एक दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई की खोज की गई है। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है और बिल्कुल बाबा सही। अरे आंसर होगा केरला। कैसे याद करोगे ये? केरल 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 करेला। अरे करेला कैसा होता है? देखो करेला ऐसे मुड़ा हुआ सा होता है कि पूंछ भी होती है कि उसके बोलेगे जो पूंछ होती है सर ये। अरे क्या होती है? पूंछ होती है। ये हॉर्न की तरह रहता है, हॉर्न आता है, हॉर्न मारने वाला ये। तो देखो जी ये रहा। मैंने कहा कैसे स्पाइन यानी स्पिन का मतलब घुमावदार तरह ऐसे घुमाओ घुमा 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 करेला रहता है ना ये। हॉर्न यानी कि मैंने कहा वो हॉर्न बजता है ना ये, उसके मैंने कहा देखो करेले की पूंछ भी होती है, आपने देखा हो तो वो ऐसे इस तरीके से पूंछ भी लटकी रहती है। हॉर्न बजता नहीं है एक तरह से इस तरीके से ये, और बिल्कुल घुमावदार ये। तो मैंने कहा स्पाइन हॉर्न टेल कहां? केरला के अंदर ये। आपके पास क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार दूसरे साल विश्व का सबसे 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 श्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया, और यह हवाई अड्डा किस देश में स्थित है? बताइए जल्दी जल्दी आंसर। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान या कह सकते हैं कतर। ये देखता हूं किसका आंसर सबसे पहले आता है ये। मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं ये जी। बिल्कुल परफेक्ट है बाबा। आंसर कौन सा होगा? कतर होगा जी। याद कैसे करेंगे ये? कतर के लोग कह रहे हैं कि जी बाबा हम में जितना दम है नहीं है। मैंने कहा कतर वाले कह रहे हैं कि बेटा हम में जो है ना इतना दम है कि तुम जो है ना कतार में खड़े रहो ये। तुम तो कतार में खड़े रहो ये। हम में इतना दम है, हम में इतना दम है कि हम ही मतलब नंबर 1 है जी इसके अंदर मामले में। किसमें? अरे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की यहां ये बात की जा रही है। ये किसकी? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की है। तो मैंने कहा कतर वाले कह रहे बेटा तुम सारे कतार में खड़े रहो ये। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ना वो कहां का? ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा ये। आपके पास हाल ही में कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? गस्तेवा पेत्रो को, फ्रांसिया मार्केस को, इवान डक को या सर्जिया फैजार्डो को? ये 4 में से एक आंसर होना। देखते हैं कोलंबिया का राष्ट्रपति किसका आंसर बाबा आता है। सबसे पहले ये जी मैंने कहा कोलंबिया का, बिल्कुल मैंने कहा इसका आंसर होना है गस्तेवो पेट्रो। ये बोले कैसे? अरे वो गुस्तेई जो है ना ये लंबा था, मुझे दिख गया था यही इसका राष्ट्रपति है कोलंबिया का ये। अरे को का मतलब को, लंब यानी कि लंबा। मैंने कहा कि वो गुस्ते पता चल गया था, को सबसे लंबा यही है ना। आप गुस्ते पता चल गया था मुझे, गुस्ते ही पता चल गया था। गस्तेवो पेट्रो किसका है? कोलंबिया का राष्ट्रपति है। भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज बिहार का महात्मा गांधी सेतु पूरी तरीके से चालू हो गए। ये पुल किस नदी पर है बाबा? बताइएगा एक बार जल्दी से। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है ये। लिखा है टॉन, सांग, यमुना, गंगा। एक नदी होगा आंसर इसका ये। परफेक्ट है बाबा। आंसर कौन सा होना? गंगा नदी होना। ये कैसे याद करेंगे ये? महात्मा गांधी सेतु दोबारा सुनिए, महात्मा गांधी सेतु। ये महात्मा गांधी यानी कि गा यानी कि गंगा। अरे यहीं से निकाल दो इसको। ये गान यानी कि गांधी। तो महात्मा गांधी सेतु पुल कहां पर? गंगा नदी पर है जी। ये हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य के नौगी वेलम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के पास बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति की खोज की है? यानी कहना चाह रहा रिसेंटली साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज ऑफ बंबू ड्वेलिंग बैट। यानी बंबू ड्वेलिंग का मतलब बांस में रहने वाले जो चमगादड़ नहीं एक तरह से, इनकी खोज की है ये। ऐसी एक प्रजाति है जी बांस में रहने वाले चमगादड़।
वो कौन से राज्य में किए ये आपको बताना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। देखता हूं किसका आंसर सबसे पहले आता है। बिल्कुल सही है बाबा। अरे बांस में क्यों रहते हैं? क्योंकि बरसात आती है, मेघ बरसते हैं। ये देखो जी, मेघ का मतलब मेघ, बादल, बादल, बादल आले आले आ रहा है, बादल, बरसात आ रही है, बरसात आ रही है। कहां पर रहना? बांस में रहना है। चमगादड़ों ने क्या ढूंढा? बांस में रह ले बेटा, बारिश आ रही है, मेघ आ रहे हैं। मेघालय यानी कि बांस में रहने वाली ये जो चमगादड़ है प्रजाति, कहां? मेघालय में। प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर द्वारा 2 मातृ पोषण योजनाएं, मुख्यमंत्री मातृत्व शक्ति योजना और पोषण सुधा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? जल्दी से कमेंट कर दो जी। प्रधानमंत्री, अरे कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और बताइए क्या करेंगे? बिल्कुल आंसर होगा गुजरात। ये अरे आप देखते नहीं, गुजरात में जब भी मोदी जी जाते हैं अपनी माता से मिलते ही मिलते हैं जी, अपनी माता जी से मिलते ही मिलते हैं। एक तरह से ये जाहिर सी बात है कि उन्होंने उनका पोषण किया है, सब कुछ उन्होंने किया है, सब कुछ एक तरह से देखा, मातृ शक्ति भी वही है एक तरह से। ये तो मैंने कहा गुजरात में करना ही था एक तरह से मोदी जी को, तो ये हो गया जी गुजरात के अंदर। कितने हैं? 6 क्वेश्चन लिखे, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। ये क्लास ध्यान रखेगा, फिर बता रहा हूं ये रिकॉर्डेड है पूरी तरीके से ये, और आपको कंटेंट जो वो इस तरीके से डिलीवर करेंगे कि मजा आए। ये एक्चुअल में इस बैच को मैं फिर बता दूं एक बार आपको कि क्लासेज हम आपको लाइव ना देकर डेली क्लास अपलोड करेंगे। एक्चुअली हमारा टारगेट पहले लाइव का ही था, लेकिन हमें लग रहा है लाइव के अंदर जो है ना ये इसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। वो लेंथ ज्यादा बढ़ती है, समय खराब होता है। दूसरा ये है कि जी 11 बजे तक वेट करो, उससे पहले आप 10-15 मिनट पहले आप खुद फ्री हो जाते हैं, तो आपका टाइमिंग जो है ना, भले ही क्लास 20 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, लेकिन कम से कम 40 मिनट आप खराब कर देते हैं। इसलिए हम डेली आपकी क्लास अपलोड कर देंगे। ये स्पाइन हॉर्न टेल, ये बिल्कुल ये, अरे स्पाइन यानी स्पिन, स्पिन घुमावदार, कौन वो करेला हॉर्न, पूछ नहीं थी उसके। ये तो ये कहां पर है? मैंने कहा ये यहां पर केरला में। ये हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां का? कतर। कतर वालों ने कहा कतार में खड़े रहो, हम में जितना दम है तुम में नहीं है, इतना ही है। प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया, मैंने कहा वो गुस्ते ही मैंने पहचान लिया था, गस्ते पेट्रो, कि ये लंबा यही है कोलंबिया का राष्ट्रपति है। इंडिया का सबसे बड़ा स्टील जो ब्रिज है महात्मा गांधी सेतु ऑफ बिहार, बिहार के अंदर जो है ये, वो कौन सी नदी? मैंने कहा गन यानी कि गंगा, ये गंगा नदी पर है ये। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ए न्यू स्पीसीज ऑफ बंबू ड्वेलिंग बैट, बांस में रहने वाले जो चमगादड़ है एक तरह से ये उनकी बात कर रहा है। ये तो ये कहां और किस जगह? ये बताइए। मेघालय, बिल्कुल ये मैंने कहा मेघालय यानी कि मेघ आलय यानी बारिश आलय यानी कि मेघालय। ये तो मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर, ये इन्होंने ये 2 योजनाएं थी जो बेसिकली कौन से आप बताइएगा मुझे? मुख्यमंत्री मातृशक्ति और पोषण सुधा योजना। ये प्रधानमंत्री कहां के? मोदी जी है गुजरात के, तो जाहिर सी बात है वहीं करेंगे जाकर, तो इसका निकलेगा आंसर कौन सा? गुजरात। ये देखो जी, ये आ सकता है। सरकार ने अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत कोटा निर्धारित किया है? ये व्हाट परसेंट कोटा हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर अग्निवीर? अरे बताओ सूरवीरों, आंसर क्या करोगे इसका? 4 ऑप्शन आपके पास लिखे, अब बिल्कुल सही है 10%। ये सबको पता है, ये कोई बताने की जरूरत ही नहीं है इसमें। ये किस राज्य ने 52 स्वर्ण पदक के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का खिताब जीता है? ये 2021 का ये कौन सा राज्य है जिसने 52 स्वर्ण पदक किए? अरे आप गोल्ड ज्यादा, अभी ये हुआ CWG कॉमनवेल्थ गेम्स, ये उसके बारे में मैं अभी 1-2 दिन के अंदर ही पूरा एक वीडियो बना दूंगा, खतरनाक तरीके से, परमानेंट सारा याद रहेगा। ये मैंने कहा कौन सा राज्य ऐसा है जिसने 52 स्वर्ण पदक के साथ, ये देखो जो गोल्ड की बात आ रही है तो जाहिर सी बात है कि पदकों की बात आते हरियाणा, सीधा खेल यही है जी, सबको पता है। ये कहां का? हरियाणा ने जीता होगा एक तरह से। ये उसके बाद देखो ये हाल में केंद्र ने, ये तो सबको पता होना चाहिए, अभी हुआ है ये, हाल ही में केंद्र ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं की एक सूची को परिभाषित किया जिन्हें किस तारीख से प्रतिबंधित, बैन कर दिया गया पूरी तरीके से। ये वो कब से किया ये आप मुझे बताएंगे। ये मैंने कहा ये भी सबको पता होना चाहिए जी। ये मैंने कहा सबको पता होना चाहिए। कहते हैं कि इसका आंसर बिल्कुल सही है, इसका आंसर 1 जुलाई 2022 ही है। घर की एक जो लुगाई होती है तो उसको इतना पता होना चाहिए कि जब ये प्लास्टिक जो है ना ये यूज नहीं होगा। ये देखो कैसे याद करेंगे, एक का मतलब होता है एक है, जुलाई यानी कि लुगाई, लुगाई जानते हैं ना घर के अंदर जो औरत होती है वही है, तो एक लुगाई को इतना तो पता होना ही चाहिए कि जब ये प्लास्टिक यूज नहीं होगी, यानी 1 जुलाई 2022। आपके पास लिखा है 10 नंबर पर। ये किस मोबाइल एप्लीकेशन ने छोटे व्यवसायी को डिजिटल माध्यम अपनाने में मदद करने के लिए SMB साथी उत्सव पहल शुरू की है? यानी जो छोटे व्यवसायी है ना एक तरह से उनको डिजिटल माध्यम उपलब्ध करवाने के लिए टेलीग्राम ने किया है, व्हाट्सएप ने किया है, ट्विटर ने किया है, इंस्टाग्राम ने किया है। एक आंसर होगा ये, सीधे सीधे बता दो कौन सा आंसर होगा ये।
बताइए, देखो सबका आजकल मेरा आपका सबका सब भाइयों का साथी एक ही है, और कौन है वो? व्हाट्सअप ज्यादा है। ठीक है, कौन सा है? व्हाट्सअप ज्यादा है, क्योंकि यहाँ मैसेज भी कर लेते हैं, ग्रुप भी बना लेते हैं, सारी चीजें अवेलेबल है एक तरह से ये। तो मैंने कहा इन्होंने ही की है ये। देखो इस सबका 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 मेरा, मेरे भाई तेरा भी है साथी, कौन है जी? ये मैंने कहा ये व्हाट्सअप ही है, इन्होंने ये शुरुआत की है जी एक तरह से ये। 11वां नंबर का क्वेश्चन है कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन यानी फीका की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो कि इसका आंसर आप क्या करेंगे बाबा ये। अरे जल्दी जल्दी बताओ। बिल्कुल 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 सही है, लिसा स्थलकर। लिसा स्थलकर। कैसे करोगे ये? अरे सबको साथ लेकर चलेगी ये, इसलिए इसको पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है इस क्रिकेटर एसोसिएशन की, फीका की, एक तरह से फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की जो पहली महिला अध्यक्ष है वो इसी को क्यों बनाया गया? क्योंकि ये सबको साथ लेकर चलेगी। स्थल कर, मैंने कहा सबको साथ लेकर चलेगी। आपके पास क्वेश्चन कितने हुए जी? 11 हुए। मुझे कमेंट करके जल्दी जल्दी बता दो। रिकॉर्डेड देख रहे हो लेकिन कमेंट करना ध्यान रखना। ये कमेंट कैसे करना? बोलते जाना घर बैठे बैठे ही एक तरह से ये। मैंने कहा जल्दी जल्दी बताओ कैसे करोगे, क्या करोगे ये। आपके पास लिखा 6 नंबर परसेंटेज कोटा कितना था? जल्दी बता दो अग्निवीरों के लिए। अरे कितना था? 10% था बाबा। बिल्कुल सही। अरे ये अरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के IYG 2021 टाइटल 52 गोल्ड के साथ में किसने जीता था? मैंने कहा गोल्ड के पदकों की बात है, हरियाणा का नाम आता है ये, लगा दो हरियाणा वाला। ये सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम जो है पूरी तरीके से बैन। ये कौन सी डेट से बता दो, इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहा हूं ये घर की एक लुगाई को इतना पता होना चाहिए, यानी कि 1 जुलाई 2022। ये मैंने कहा सबका मेरा भाई तेरा सबका साथ देखो। ये व्हाट्सएप ये इन्होंने ये पहल शुरू की है छोटे व्यवसायियों को डिजिटल माध्यम में लाने के लिए। प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन है जी? बताइए। फीका की। बिल्कुल स्थलकर, यानी सबको साथ लेकर चलेगी, सबको साथ लेकर चलेगी। लिसा स्थलकर। प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन। अच्छा ये वापस रिपीट कैसे हो गया? ये दोनों चीज सेम आ गई क्या? मैंने कहा एक क्वेश्चन कौन सा रह गया फिर? ये बाबा ये हो ही चुका है, लुगाई वाला आ गया, किस राज्य ने ये भी आ गया। अग्नि, अच्छा इसमें कुछ वो मिस्टेक होगी शायद, ये सीरियल का। ये चलो सही है ये। चलो चलते हैं आगे और देखते हैं एक बार यहां पर 12 नंबर का क्वेश्चन। मुनि सुव्रत नाथ विश्व तीर्थकर की मूर्ति किस राज्य में बनाई गई है? कहना चाह रहा है स्टेच्यू ऑफ मुनि सुव्रत नाथ की जो है ये जो ये मतलब इनके जो तीर्थकर है 20वें हैं ये मुनि सुव्रत नाथ, ये इनकी एक किसी राज्य के अंदर बनाई गई है। आप मुझे बताओ कौन से हैं ये, वो कौन सा राज्य है जिसके अंदर बनाई गई है? बिल्कुल कर्नाटका में। बिल्कुल टकाटक बनाई है जी, कर्नाटका। टक टक यानी टकाटक, काम करना तो टकाटक ही करना है जी, काम करना तो टकाटक। मुनि सुव्रत नाथ की जो 20वें तीर्थकर है इनकी जो मूर्ति है वो बिल्कुल काम करना तो टकाटक करना है जी, ये तो कर्नाटका में बनाई गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट 2022 किस स्थान पर शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था जी। ये इन्वेस्टर की बात आ रही है यहां पर, ये इन्वेस्टर की बात आ रही है। इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए, कम से कम 9 लाख रुपए चाहिए मेरे भाई। लखनऊ, यानी कि लखनऊ में हुआ था जी ये। लखनऊ यानी लाख 9, यानी कि 9 लाख रुपए। मैंने कहा पोर्ट ऑफ ओडिशा हाल ही में खबरों में रहा, ये किस देश में है ये बताइए? ये एक पोर्ट है। और देखो पोर्ट से रिलेटेड मैं बता दूं, जिनका बैच में एडमिशन है स्टैटिक जीके वालों में, ये वहां मैंने मेजर और माइनर पोर्ट से रिलेटेड चीजें करवाई है। अब मैंने कहा करंट में और भी कई पोर्ट जैसे सुर्खियों में आएंगे तो वो यहां पर क्लियर हो जाएंगे और भी है। बाकी मैंने ऐसा टॉपिक आपको करवा दिया स्टैटिक जीके के अंदर मेजर और माइनर पोर्ट की शायद मेरे हिसाब से बोलने के चांस नहीं है। बिल्कुल सही है, यूक्रेन के अंदर ही है पोर्ट ऑफ ओडिशा। हाल ही में खबरों में था, ये किस देश में? यूक्रेन के अंदर ही है। ये कह रहा है कि जिस पोर्ट को कैसे बोले कि क्रेन से उड़ा दो, ये उड़ाओ उड़ाओ इसको उड़ाओ। अरे क्रेन से उड़े, क्रेन से उड़े, क्रेन से उड़े, यानी कि यूक्रेन। ये मैंने कहा कहना चाह रहा है कि किस मंत्रालय ने कंपनियों के स्वैच्छिक समापन पर नियमों में संशोधन किया है? ये 4 ऑप्शन आपके पास में। विच मिनिस्ट्री हैज रिवाइज्ड द रूल्स ऑन द वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। ये बताओ बाबा क्या करेंगे? 15 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देखना है। किसका आंसर सबसे पहले आता है? 4 ऑप्शन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। एक आंसर 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 सही है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। देखो जब भी कंपनियों का ये जो मामला आता है ना एक तरह से ये बेसिकली किससे? इससे जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में घोटाला होता है ना, ये तो कौन सी मिनिस्ट्री यही संभाला करते हैं? कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। 16 नंबर में प्रधानमंत्री ने हाल ही में प्रगति मैदान पुनः विकास परियोजना के अभिन्न अंग के रूप में मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास को समर्पित किया। यह परियोजना किस शहर में विकसित की गई है? मुझे जल्दी से बता दो मेरे भाई। मैं उम्मीद करूंगा कि ये आंसर आप सारे दे लेंगे। ये हिंट कर देता हूं कि ये जो आंसर है ये कैसे करोगे आप, ये कि ये कोई मेट्रो स्टेशन नहीं, बिल्कुल
प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन ये दिल्ली के अंदर है बाबा, ये आंसर कर दो ना, कौन सा दिल्ली वाला ये, अरे कर दो मेरे भाई आंसर सीधा सीधा 17 नंबर में। ये अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोयले की आपूर्ति की मांग में अंतर आया है जी, कोयले की जो मांग और डिमांड हो रही है उसमें बड़ी कमी आई है जी। और भारत को कोयले के सबसे बड़े उत्पादकों की सूची में कहां खड़ा है ये, यानी इंडिया जो है स्टैंड इन द लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल। ये बताइए मैंने कहा क्या करोगे इसका आंसर आप, ये इसका आंसर है बिल्कुल 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 ठीक है जी, कोयला। ये मैंने कहा कोयले में तो हम भारत में कहां पहले, कहां हम तो कोयले में तो दूसरे आते हैं। ये तो देखो जी आ गया दूसरा। ये आपके पास कितने हुए, 17 हुए। मैं कमेंट की उम्मीद करूंगा, मुझे जल्दी जल्दी कमेंट चाहिए। ये मैं फिर कह रहा हूं करंट ऐसे करा दूंगा कि दिमाग में परमानेंट छप जाएगी, इतना कॉन्फिडेंस ला दूंगा कि आप जीके से डरेंगे नहीं, प्यार करने लगेंगे। बताइए जल्दी जल्दी इनका आंसर क्या करेंगे आप। ये स्टेचू ऑफ मुनि सुवर्तनाथ की जो है विश्व जो तीर्थ करते हैं इनकी कहां किस राज्य में ये बनाई गई थी मूर्ति, ये स्टेचू जो है ये बताइए। बिल्कुल काम करना है तो टकाटक करो मेरे भाई, कर्नाटका के अंदर। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट 2022 है, कहां 9 लाख रुपए चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, लखनऊ। ये पार्ट ऑफ उड़ीसा, उड़े 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 क्रेन से उड़ा दो जी एक तरह से। ये मिनिस्ट्री हैज रिवाइज द रूल्स ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग ऑफ कंपनीज। क्या करोगे इसका आंसर है, अरे क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। प्रगति मैदान, मैंने कहा प्रगति मैदान दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो दिल्ली। मैंने कहा कोल सप्लाई के अंदर डिमांड में क्या कमी आई है जी एक तरह से। और भारत कहां पर खड़ा, दूसरे नंबर पर। हम तो वैसे कोयले में पहले पर कहा होंगे, कोयला ना जी, हम तो दूसरा ही करेंगे। ये तो देखो जी ये हो गया यहां से मामला करंट अफेयर्स। मैं एक बार बता दूं आपके लिए खास इंफॉर्मेशन है, एक्चुअल में इस क्लासेस को हम रिकॉर्डेड क्यों डाल रहे हैं, आप में से कोई ये मत देखना बोले सर आपने तो लाइव के लिए कहा था कुछ इस तरीके से। ये रिकॉर्ड इसलिए डाल रहा हूं, फायदा आपका ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये मैं आज काफी दिन, सारे दिन से मैं सोच रहा था ये कि यार इनके क्लासेस को जो है ना ये रेगुलर कैसे डाला जाए, मतलब कि जिससे मतलब कहीं स्टॉपेज ना रहे एक तरह से। क्योंकि करंट अफेयर्स में स्टॉपेज होने का मतलब है कि फिर ले बिगड़ना है एक तरह से। और मैं ये चाह रहा हूं कि जिस तरीके से मुझे टाइम मिलता जा रहा है बैचेस के अंदर, ये जैसे हमारा स्पेलिंग टेस्ट वाला बैच है, हमने उसको भी पूरी तरीके से बैच अभी चलाया था, रिकॉर्डेड डाला, ठीक है जी, बच्चों ने देख लिया, काम खत्म। ये हम चाहते हैं कि टाइम बचे और जल्दी से जल्दी हम चीजों को गेन करें। ध्यान रखना क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं होगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा मेरे दोस्त। क्लासेस आपकी रेगुलर अपलोड होगी, मिलेगा ये देसी जुगाड़ वाला आपसे कल फिर से एक बार क्लास नंबर 4 के साथ में।